नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस आग की जिसे हम हर साल जलते हुए देखते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये तो जीवन का एक बहुत गहरा दर्शन है जो हमें सिखाता है कि विश्वास की असली ताकत होती क्या है। कभी एक ख्याल आया है कि होलिका दहन की ये जो लपटें हैं, ये सिर्फ लकड़ी को ही नहीं जलाती। असल में ये हमारे अंदर की बुराइयों को भी खत्म करने का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देती हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है जिसे हम सदियों से निभाते आ रहे हैं, बल्कि ये तो एक प्रमाण है, एक बहुत बड़ी सच्चाई का, एक यूनिवर्सल ट्रूथ का। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब इरादे नेक हों और आस्था सच्ची हो तो कोई ना कोई दिव्य शक्ति हमेशा हमारी रक्षा के लिए मौजूद रहती है। आइए इस सच्चाई को इसकी जड़ से समझते हैं, इसकी असली कहानी से। तो ये कहानी है एक ऐसे महासंग्राम की जहां एक तरफ था अटूट विश्वास और दूसरी तरफ था विनाशकारी अहंकार। एक तरफ था असुर राजा हिरण्यकश्यप, जो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया था। और दूसरी तरफ था उसी का बेटा प्रहलाद, जिसकी हर सांस में सिर्फ भगवान विष्णु का नाम बसा था। अब अपने ही बेटे की ये भक्ति हिरण्यकश्यप के अहंकार को चुभने लगी। उसने प्रहलाद को खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं किया। कभी जहरीले सांपों के भी छोड़ दिया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, तो कभी ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। पर कमाल देखिए, हर बार प्रहलाद का विश्वास उसकी ढाल बन गया और वो बिल्कुल सुरक्षित बच निकले। जब सारे तरीके फेल हो गए, तब हिरण्यकश्यप ने अपना सबसे खतरनाक दांव खेला। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती चिता पर बैठेगी, ताकि भक्ति और भक्त दोनों का अंत हो जाए। लेकिन उस दिन तो कुछ और ही होना था। जैसे ही चिता में आग लगी, प्रहलाद शांत मन से अपने भगवान को याद करते रहे। और फिर वो हुआ जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। जिस वरदान पर होलिका को इतना घमंड था ना, वो उसके बुरे इरादों के कारण भस्म हो गया। आग ने होलिका को ही जलाकर राख कर दिया, जबकि भक्त प्रहलाद उस अग्नि परीक्षा से भी मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। तो इस असाधारण कहानी का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के 3 गहरे सबक छिपे हैं जो आज भी उतने ही सच हैं। पहला, अहंकार की हार तय है, जैसा हिरण्यकश्यप का हुआ। दूसरा, सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो हर मुश्किल से बचा सकती है, जैसा प्रहलाद के साथ हुआ। और तीसरा, बुराई का अंत निश्चित है, फिर चाहे उसके पास कितने ही वरदान क्यों न हो, जैसा होलिका का हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज की हमारी मॉडर्न लाइफ में कहाँ फिट बैठती है? इसका हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए, आज हिरण्यकश्यप या होलिका कोई एक इंसान नहीं है। ये हमारे जीवन में अलग अलग रूपों में आते हैं, कभी अहंकार बनकर, कभी अन्याय बनकर, तो कभी मुश्किल हालातों के रूप में। और इन सब के बीच जो सच के साथ खड़ा रहता है, वही तो प्रहलाद है। और सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है। इसका असली मतलब है ईमानदारी से अपना काम करना, किसी का बुरा न सोचना और अन्याय के सामने कभी सिर न झुकाना। यही तो असली भक्ति है जो हमारी रक्षा करती है। प्रहलाद की ये कहानी हमें वो अटूट विश्वास देती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। इसका पूरा सार इस एक लाइन में छिपा है कि जो लोग दूसरों को जलाने की कोशिश करते हैं ना, वो एक दिन खुद उसी आग में जल जाते। और शायद इसीलिए होलिका की राख के ठीक अगले दिन हम रंगों से खेलते हैं। होली के ये रंग इसी बात का तो जश्न है कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह आती है। हर बुराई पर अच्छाई की जीत होते ही है। तो अगली बार जब होलिका दहन की ऊंची लपटों को आसमान छूते देखें ना, तो सिर्फ आग की गर्मी महसूस मत कीजिएगा, बल्कि उसके अंदर छिपे इस गहरे संदेश को भी याद रखिएगा कि अगर किसी के कर्म अच्छे हैं और नीयत साफ है, तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल, कोई भी आग उसे जला नहीं सकती। एक रक्षा कवच हमेशा साथ रहता है। हो सकता है उसका रूप बदल जाए, लेकिन वो हमेशा मौजूद रहता है।